तो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है, तो बीटीसी से डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्टिंग में एक बार मैं आपको कल का बता देता हूँ मैंने बीटीसी का मेरा क्या व्यू था। बीटीसी में मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर आप देखो तो एट व्हाट टाइम एंड रिएक्शन विल डिसाइड कि हम यहाँ पे कैसा रिएक्शन देते हैं इफ विल टैप द पिंक एरिया, मतलब ये वाला। तो इवेंचुअली अगर आप देखो तो प्राइस ने एक टाइप से बोलते हैं जो प्रॉपर रिटेलर्स का सपोर्ट से पूरी बाइंग उठी। इसका एक ही रीज़न था क्योंकि एक और न्यूज़ आई है कि देख रहा था मॉर्निंग में कि क्या कुछ पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को लग तो रहा था कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो इसमें लिखा है कि इस वीकेंड सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस रिपोर्टेडली हाई चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मे बी प्राइस ना ज़्यादा रेंज कर रहा है। एंड इसमें भी लिखा कि यूएस डेलीगेशन आर स्टिल इन टच विद ईरान। तो पता नहीं है, मतलब इस न्यूज़ को ट्रस्ट करे या नहीं करे, तो थोड़ा प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बट मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी थोड़ा पॉजिटिव अब रिजल्ट आउट हो जाए इसका, क्योंकि जैसा इसका ये दिख रहा है ना, जैसे ऑयल भी कल काफ़ी ज़्यादा अपसाइड वो कर रहा था, ब्लास्ट किया था। बट अगर इसको कंटिन्यू करना होता है इवेंचुअली वुड हैव बीन के मिड से जाना चाहिए था इसको। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यूएस ऑयल गिरना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखो कितना बड़ा गैप डाउन हो, बट जिस साइड से रिकवरी इसने उठाई है ना, तो इट स्टेट्स दैट मार्केट में, मतलब हमारे को चार्ट पे अभी वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जो एक्चुअली है मार्केट में स्ट्रेंथ, कि अपना पूरा नैरेटिव चेंज कर सकती है। गोल्ड बेयरिश नहीं, अब वो प्रॉपर बुलिश हो चुका है। तो मतलब हम थोड़ा देख सकते हैं कि वो थोड़ा 5000 की रेंज को टच करे वापस जाके। तो इसमें बीटीसी में मेरा एक था कि मैं गोल्ड पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल जैसे यहाँ पे टच होने वाला था ना, मतलब कि नहीं 8:30 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तो बीटीसी भी यही था। देखो ये देखो 8:30 9 बजे, मतलब यहीं पे कहीं, मतलब प्रॉपर सेटअप जहाँ बन रहा था मैंने, बट लेकिन गोल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इवेंचुअली गोल्ड में मेरा सेटअप नहीं समझ जाता हूँ वहाँ पे। तो देखो, अगर तो देखो, एक रीज़न मेरे को इसमें मेरा फ्लॉ बताओ क्या लग रहा है कि ठीक है, अगर यहाँ नहीं आता ना प्राइस, इवन लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं करता, मेरे को इस बाइंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। ये आपको बाइंग दिख रही है, इम्पल्सिव बाइंग। व्हाट इफ कि अगर यहाँ पे ओबी बोल लो, ये जो विकिस ने फिल करी है, तो ये स्वीप होना, मतलब नहीं, चांसेस थे इसके। तो क्या ये केस हो सकता था? प्रॉब्ली, क्योंकि अब ठीक है, अब हो चुका है, तो मेरे को लग रहा है ऐसा हुआ है। बट इवेंचुअली मेरे को एक टाइप से ना यहाँ पे दो सिचुएशन रखनी चाहिए थी तुम सामने, कि एटलीस्ट अगर ये स्वीप होता है तो मैं ठीक है, तब तो पक्का लाऊंगा। अगर नहीं स्वीप करता, ऐसे भाग जाता, तो आई शुड हैव बीन, मतलब एक बैकअप प्लान होना चाहिए था। तो बैकअप प्लान देखो कितना इजी बैकअप प्लान था, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो। अब प्रॉपर जो बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब यहाँ पे लो लगा, फिर नहीं हाई जब ये क्रॉस हुआ यहाँ पे, तो इवेंचुअली पुल बैक पे मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ कहीं एंट्री लेता। ठीक है, ऐसे थोड़ा बड़ा बनता लूँ 400 पिप का, 400 पॉइंट का, 300 कुछ पॉइंट का ही बना था। तो इवेंचुअली मैं एटलीस्ट, मैंने आपको ये भी बताया था कि एटलीस्ट मैं मिड तक टारगेट करा, मिड तक भी अगर मैं टारगेट करता, 1500 पॉइंट तो एटलीस्ट थे मेरे हाथ में। तो ये था प्लान कि बीटीसी का मेरा थोड़ा, मे बी थोड़ा भी मेरा रफ रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे समझ जाना चाहिए था, मे बी प्राइस को यहाँ नहीं आना था। तो मतलब मेरे को घुस जाना चाहिए था जब 5-15 मिनट में, जब इम्पल्स लेग बना रहा है प्राइस। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रीबैलेंस करने जा रहे हैं। प्रॉब्ली वही अपसाइड प्राइजेस के लिए देख रहा है। एंड मैंने आपको बताया भी था, जैसा बीटीसी यहाँ पे स्टे कर रहा है, गोल्ड को वो वेट करा रहा है कि गोल्ड भी बस्ट करे, मतलब ब्लास्ट करे। मतलब इतना अच्छा ब्लास्ट नहीं करा, बट बीटीसी ने काफ़ी अच्छा ब्लास्ट किया। तो आज का देखो प्राइस एक्शन क्या है इसका, बीटीसी का। तो मेरे को क्या लग रहा है, बीटीसी इज बुलिश। तो बट मेरे को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एरिया हो सकता है, क्योंकि जब ये इम्पल्स लैग होते हैं ना, तो बीच में ये जो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना 1 आवर के, काफ़ी की पीओआईज होते हैं जहाँ से हम लॉन्ग पकड़ सकते हैं। तो देखो, अगर प्राइस एक्सट्रीम बुलिश है ना, तो ये वाला एरिया तो मैं भूल जाओ, इसके नीचे तो मैं नहीं चाहता प्राइस आए, या नहीं आएगा इतना। तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर 2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या ही जाएगा फिर। तो व्हाट इज़ द प्लान फॉर टुडे की 1 आवर का, मैंने 1 आवर का नहीं, मैंने 15 मिनट का एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। मतलब ये मैंने बॉडी मार्क करी है, विक में इतना मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को फिर मिड पॉइंट देखना होता है। तो यहाँ पे प्लस देखो आप, यहाँ पे मतलब अभी प्राइस रेंज कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा मूव किया मॉर्निंग, मतलब ओपन यहाँ किया हमने, कौन सा 530, यहाँ ओपन किया हमने, तो ओपनिंग प्राइस के आसपास है। एक अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे 1000 पॉइंट की मिलती है, एटलीस्ट 1000 पॉइंट हेल्दी है, हेल्दी पुल बैक है। तो यहाँ से विल प्रॉब्ली टेक अ लॉन्ग। एंड ये जो हाई है, ये 15 मिनट का ही, 1 आवर का दिखाता हूँ, 1 आवर का ये डेली का एक हाई है। तो बस वही लिक्विडिटी में टारगेट कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट यहाँ से इजी 2000 मिनिमम, अगर ठीक है, अगर मैं बीच में भी बुक कर लेता हूँ एटलीस्ट यहाँ तक, तो 2100 पॉइंट तो मेरे को मिल ही रहे। तो बीटीसी का ये प्लान है।
हाँ, अब अगर ये टैप नहीं करता एंड स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट कर देता है तो देन विल टेक अ लॉन्ग फ्रॉम थोड़ा ऊपर से, बट आइडियली मैं चाहता हूँ कि प्राइस एटलीस्ट ये एरिया को टैप करे। तो प्लान इज सिंपल, यहाँ कोई राउंड नंबर आ रहा है, 73,000 का आ रहा है, वो थोड़ा नीचे आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा अब, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है ऑलमोस्ट। रात में मूव किया है ये, दो कितने बजे से रैली करी इसने, मतलब 7:30 बजे से करी, बट मेन रैली ये देख रहे हो आप, दो तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स ये बनी है रात के 12:30 से लेके मॉर्निंग के 3:30, मतलब जब गोल्ड बंद रहता है एंड रीओपन होता है जैसे ट्यूसडे की बात। तो गोल्ड बीटीसी का प्लान सिंपल है, विल टेक अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर एटलीस्ट पीओआई तक ही ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन लाइक मार्क कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, ताकि रिट्रेसमेंट पे कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए। बट अगर देखो तो वी आर बुलिश फॉर बीटीसी, तो बीटीसी का प्लान ये है। हाँ, गोल्ड का मैं आपको बता रहा था कि मैंने एटलीस्ट ये एरिया टैप करता तो मैं यहाँ से लॉन्ग उठाता। फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, देखो मैंने मार करके बैठा था नौ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि ठीक है एक ट्रेड तो ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं, मतलब और अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप भी यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे एक 5 मिनट का इन्वर्जन हुआ था प्रॉपर, उस पर सपोर्ट ले रहा था, एक अच्छी कैंडल बनी थी। अगर मैं कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये वाला, एटलीस्ट ये ऐसे उठाता ट्रेड, एटलीस्ट अगर मैं एटलीस्ट ये टॉप हाइट भी बात करता, 300 पे मिलते, बट मैंने ये बताओ क्यों नहीं लिया। मेरे को लगा, फिर भी मैं पता नहीं क्यों डिल्यूजनल था इसके लिए, कि मेरे को लगा ये देखो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है ऐसा कुछ, ये ठीक है यहाँ ट्रैप हुआ है तो एक बार आके फिर से ये टैप करके ऐसे जाएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ दोनों सेटअप्स मिस किए अपने बीटीसी एंड गोल्ड के, मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड देखो तो 75 पिप से, बीटीसी तो बहुत ही कम पॉइंट से मिस करा मैंने, एटलीस्ट स्वीप पे 50 पॉइंट से मिस किया। कोई नहीं, एटलीस्ट कुछ लर्निंग मिली मेरे को, कि एटलीस्ट यहाँ पे जब स्ट्रक्चर या इम्पल्स दिख रहा था आई शुड हैव टेकन लॉन्ग, मैं अपने उस पर सेटअप ही काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता था नीचे। हाँ, एक मेरा आज का ट्रेड मैं बताता हूँ आपको बीटी गोल्ड का क्या है। ये डेली कैंडल विदाउट अपना गैप फिल किए, यूजुअली क्या होता है प्राइस, अगर गैप गैप अप करता है तो पहले 3:30 से या 5:30, 2 घंटे का प्राइस एक्शन है वो सपोर्ट वगैरह में बनाता है, देन इम्पल्स लैग बनाता है। बट प्राइस ने क्या किया, लिटरली ओपन करके बहुत ही माइनर विक मारी नीचे, तो देर हाई चांसेस कि एटलीस्ट हमारे को यहाँ तक के लिए पुल बैक मिल जाए, करंट डे ओपनिंग गैप तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ से तो रेंज काफ़ी बड़ी है यहाँ से, एटलीस्ट 300-350 पिप की रेंज है, तो ये एक पहला पॉइंट रहेगा कैप्चर करने का। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कैप्चर करने का, अगर आपको दिख रहा होगा ब्रॉडर एरिया में एक चैनल जैसे में चल रहा है, मतलब रीएक्यूमुलेट कर रहा है अप साइड के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ठीक है, अगर यहाँ तो नहीं आने वाला, अगर मैं इसका यहाँ से ये वाला एरिया भी मार्क करूंगा, यहाँ से लेके एटलीस्ट यहाँ तक भी जाता है, ये वाला है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को रीबैलेंस किया, उसके बाद अच्छा डिस्प्लेसमेंट दिखाई, देन गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंटरेस्ट होएगा जो ऑर्डर्स वगैरह अनफिल्ड रहेंगे। तो अगर यहाँ कहीं से अगर मेरा प्राइस यहाँ कहीं टैप करता है, ये जो पिंक एरिया है 5 मिनट का रिफाइंड फेयर वैल्यू गैप अनटैप, एंड जो ऊपर ये डेविल्स मार्क है 5 मिनट का, तो मैंने ये रीजन मार्क कर रखा है कि देखता हूँ कितनी ज़्यादा ऊपर तक वीक मार सकता है, तो एटलीस्ट 50% तक वी कैन टारगेट, एटलीस्ट ये अपर एरिया तो ये पूरा क्या बोलते हैं फ्लिप होने वाला है, ये एटलीस्ट कैंडल है यहाँ तक आएगी कैंडल आज की, एंड पोटेंशियली कल वेडनेसडे तो प्रॉपर कल से एक्सपेंशन मूव मिले मेरे को, ये चाहिए, मतलब एटलीस्ट पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस आएगा। हाँ, नहीं आता तो ठीक है, कोई नहीं, वो चला जाएगा तो ऊपर, कोई नहीं। बट एटलीस्ट आज का नैरेटिव सिंपल है कि मैं इसको फ्लिप चाहता हूँ, ये जो वो डेली कैंडल है, अभी यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बन रहा है, हो सकता है अब फट जाए ऊपर तो, बट मैं वो नहीं चाहता। वट आई वांट इज के ये वाला हाई भी ये सारे अभी प्रोटेक्टेड रहे, ये एटलीस्ट वाला, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट देखे तो 180 पे है, तो थोड़ा डाउटफुल है। एंड हाँ, 1 आवर की कैंडल ओपन हुई 10:30 से 11:30 का कुछ प्राइस एक्शन बनता है, देन आई शॉर्ट फ्रॉम हेयर, टारगेट एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी में यहाँ बुक करूँगा, इफ सेलिंग इज टू फास्ट देन आई बुक प्रॉफिट स्टिल हेयर फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि आज ट्यूसडे हो सकता है थोड़ा पुल बैक ले ले आज, या कोई न्यूज़ आ जाए। तो यही है प्लान आज का गोल्ड और बिटकॉइन का, तो बाकी जो भी होता है अपडेट धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था ये मेरे कल की वीडियो के लेवल्स है सारे बीटीसी और इसके गोल्ड के, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो चैनल पे। अब बाकी ठीक है, जो भी होता है मैं अब आपको अपडेट करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सो लंदन सेशन शुरू हो गया है। अगर आप देखो तो नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा फ्लिप हो चुका है अभी। रीज़न मैं बता देता हूँ फ्लिप का क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ से मैं शॉर्ट करने का ही प्लान कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको कंसोलिडेशन, ये मैनिपुलेशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे, बट मेरा एक ही कंसर्न था। मैंने एक यहाँ ट्रेड लिया था, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ लिया था यहाँ पे।
छोटा सा सेल गया था 40 पिप का, मेरा रीज़न भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये 11:30 वाली जो प्री लंदन सेशन की 1 आवर की कैंडल है उसमें अभी भी वीक नहीं है। तो इससे मेरे को पहला पता चला कि प्राइस ठीक है, पुश करना चाहता है ये, प्रॉब्ली ये लिक्विडिटी आउट करने के लिए। बट फिर मैंने MT5 वगैरह में चेक करा, ये लिक्विडिटी स्वीप थी, इस हाई ने इस हाई को स्वीप किया हुआ था, तो मेरे को था कि कहीं यहीं से ना गिर जाए क्योंकि इसने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पे शॉर्ट मारा, बट ठीक है, छोटा सा ऐसा ले लिया, कन्फर्मेशन मिल गई, एटलीस्ट मूव मिस नहीं करूँगा। तो बट इवेंचुअली देखो इसने ये जो मैंने यहाँ पे डेविल्स मार्क वगैरह सब मार्क किया था वो सारा कुछ उड़ा के इसने प्रोटेक्टेड है भी उड़ा दिया। बट कोई नहीं, तो ठीक है। बट जिस आपकी इसने वी शेप डंप दिखाया, काफ़ी हाई चांसेस है ये गिर सकता है गोल्ड, क्योंकि BTC ने भी मेरे प्लान के ऑपोजिट कर दिए। मैं प्राइस को पहले यहाँ चाहता था बट इसने यहाँ कहीं आया। अब अगर आप इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे ना तो प्राइस कैन टेक अ डीपर पुल बैक, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक आप प्राइस को देख सकते हो। अब लॉन्ग का यहाँ से मत देखना, प्रॉब्ली एक छोटी रिट्रेसमेंट आ सकती है एंड देन इट विल डंप एंड देन यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करके इट कैन गो अप। ऐसा प्लान है BTC का, क्योंकि गोल्ड भी बेयरिश हो रहा है, तो हाई चांसेस है BTC भी अभी एक पुल बैक ले सकता है। तो ये है, इससे पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम 50% जोन भी देखें ना, अगर मतलब रफ रफ मार्क कर रहा हूँ, तो मिनिमम आपको 72 के आसपास दिखना चाहिए। गोल्ड आइडली तो यहाँ से रिवर्स नहीं करना चाहिए। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ अपनी, मैंने कहाँ एंट्री करी। मैंने ये जो 5 मिनट की कैंडल जब फ्लिप हो रही थी तो आई डिड 2 का ट्रेड यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देर हाई चांसेस वीक में मेरे को उड़ाना चाहिए। ये वो 5 मिनट का जोन है, देखते प्राइस को रिस्पेक्ट करता है, एक बार तो रिस्पेक्ट किया है, देखते हैं अगर ये गिरता है तो विल सी। मेरे को एक कंसर्न था इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे 5 मिनट की वीक नहीं थी, बट अब यहाँ से वीक लेने जाएगा तो मतलब 200 200 पिप कितना मूव के टोटल, 300 पिप का मूव है एंड मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट 200 पिप का मूव है, उसके बाद वो वीक लेने जाएगा तो इट्स बियर्ड। तो प्लान यही है, यहाँ से शॉर्ट का ही देख रहे हैं एंड अगर हम इसकी मैनिपुलेशन लेग मार्क करें, ये पूरी मैनिपुलेशन अगर ये लास्ट ट्रेड होएगा मेरा आज का मैनिपुलेशन है, तो ये मिनिमम मैं यहीं का टारगेट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने बाइंग का सोचा था अपने। तो यही है, 2.5 थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ तक भी जा सकता है। एंड इसका एक ही रीज़न है क्योंकि ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखो ये चैनल में ही चल रहा है, तो वही है। तो बाकी देखते हैं, मैं इसको एसएल को ट्रेल नहीं करूँगा अनलेस मैं ट्रेल करूँगा इसको अगर प्राइस जब 1 ईयर वीक के नीचे चल जाएगा, यहाँ कहीं पे मैं ट्रेल कर दूंगा अपना एसएल, क्योंकि फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तब तो फिर उड़ा ही देगा ना। बट अभी हाई चांसेस है थोड़ा चॉपी होकर यहाँ पे विक मारे एंड मेरा ब्रेक इवन निकाल दे, तो इट्स गुड कि मैं अपना हाई पे रखूँ ऐसे ऊपर। तो यही है, BTC मतलब गोल्ड का प्लान सिंपल है, ऐसा कुछ यहाँ पे हिट करके इट शुड आइडली कम डाउन टू दिस, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है, 2.5 तक जा सकता है। बट मैंने अपना टारगेट यहीं पे लगाया हुआ है, 48 कितना है, 4693 पे लगाया, ऑलमोस्ट $300 के आसपास का लगाया है। तो ये प्लान ऑलमोस्ट 900 पिप का है, क्योंकि 900 पिप का आधे पुल बैक आ सकता है, हाई चांसेस है। बाकी देखो सेटअप तो प्रॉपर सेलिंग का बना हुआ है, बाकी ठीक है, आप चॉपी होकर ऐसे उड़ा देते तो कुछ नहीं कर सकते। ये सिंपल प्लान है BTC का, मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसने स्वीप मार दिया, इसको प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म शॉर्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा और डीप में देखूँ जाके अंदर, तो कहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आई गेस थोड़ा एक कुछ फेयर वैल्यू गैप मिले उस पर शॉर्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों ने देख रहे हैं कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन ऊपर ही मारा है। तो क्योंकि BTC एंड गोल्ड काफ़ी इक्वल चल रहे हैं, तो ठीक है, कल मिलते हैं। अब जो होता है मैं आपको, BTC का मैंने कहीं मिड से ही पुल बैक पे बाइंग कर सकते हैं, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर मैं नहीं देखना चाहता प्राइस को। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल जो होता है अपडेट। बाकी लास्ट ट्रेड ऑफ द डे होगा, ठीक है, अगर बाइंग में चल जाता है ऐसे ले लेता है, आई एम टोटली फाइन। इसमें मेरा अराउंड $20 का गया था एसएल, इसमें मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन इसमें एसएल बढ़ा है तो क्वांटिटी मैंने कम कर दी, 0.03, इसमें 0.045 कुछ ऐसी थी। तो ठीक है, चलो जो भी होता है मैं इसका ट्रेड का आपको बता दूंगा कि TP हुआ या एसएल हुआ। एंड बाकी कल देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है, गोल्ड शुड आइडली फॉल। मेरे यहाँ से बाइंग यहीं कहीं तक का था अप साइड का, बट इसने पहले जाके टारगेट कर दी तो अब कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक अ शॉट। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, BTC का मैंने आपको प्लान बता दिया, सेम फॉर गोल्ड। सो मिलते हैं कल अब जो भी होता है वेडनेसडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।